स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी, यूपीएससी की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है। काफ़ी सारी वैकेंसीज है, 450 वैकेंसीज यहाँ पे रहेंगी, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंजीनियर और काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। तो कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा, स्टार्टिंग डेट कब है, लास्ट डेट कब रहेगी, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप किसी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं या आपने गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स करनी है, तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की जितनी भी अपडेट रहती है सबसे पहले आपको देने की कोशिश करते हैं। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्टिंग बॉडी की, जिसकी तरफ से ये पोस्ट आई है। तो यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये रिक्रूटमेंट रहेगी। एडवर्टाइजमेंट नंबर है जो 07/2026 रहेगा। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 54 टोटल वैकेंसीज है, मतलब अलग अलग 54 वैकेंसीज रहेंगी, जिसमें टोटल है पोस्ट रहेंगी जिसमें 450 वैकेंसीज रहेंगी, मतलब अलग अलग 454 काइंड ऑफ इसमें पोस्ट है, जिसमें आपकी 450 टोटल वैकेंसीज होंगी। एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट की अगर बात करें तो 25 जून 2026 से ये शुरू होगी, और जो लास्ट डेट रहेगी इसकी 17 जुलाई 2026 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन मोड की अगर हम बात करें तो आप ऑनलाइन ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। upsconline.nic.in पर जाकर आप ऑफिशियली वेबसाइट जाके पहले ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है ये, तो आप सबसे पहले जाके वहाँ पे फुल नोटिफिकेशन देखिएगा, देन आप वहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 25 रुपीज़ फ़ीस रहेगी, वो भी एग्जम्प्टेड है फॉर फीमेल कैंडिडेट। अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आप एससी से हैं, एसटी से हैं, अगर आप पीडब्ल्यूडी से हैं, तो आपकी यहाँ कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका सिंपल रहेगा। टेस्ट होगा, पहले आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट रहेगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, और ये वेरी करेगा पोस्ट बाय पोस्ट पर कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है upsc.gov.in और upsconline.nic.in। ठीक है, तो आप जाके पहले नोटिफिकेशन भी चेक कर लें। इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो जो रिलीज़ हुई है नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ हुई है, वो 25 जून 2026 को रिलीज़ हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है 25 जून से ही, और लास्ट डेट जो रहेगी 17 जुलाई रहेगी, और जो भी एलिजिबिलिटी डिटर्मिनेशन डेट है वो भी 17 जुलाई रहेगा। जो भी इंटरव्यू होगा, रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो उसकी अभी कोई डेट नहीं आई है। 54 अगर पोस्ट की अगर हम बात करें तो अलग अलग पोस्ट रहेंगी, तो मैं पोस्ट का नाम और डिपार्टमेंट बता देती हूँ, और साथ में वैकेंसी बता देती हूँ। जो वैकेंसी का कोड रहेगा, वैकेंसी का नंबर रहेगा, आप 5th कॉलम में चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जूनियर डायरेक्टरेट के अंदर, ठीक है, पोस्ट रहेगी। एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर के अंदर 6 पोस्ट हैं। सेकंड, मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है। रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में 1 पोस्ट है। एरोनॉटिकल ऑफिसर की पोस्ट है जो DGCA मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविक्शन के अंदर 11 पोस्ट है। देन लीगल ऑफिसर की DGCA मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविक्शन के अंदर 12 पोस्ट है। देन कंपनी प्रोसिक्यूटर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंदर 18 पोस्ट हैं। देन डिप्टी सुप्रिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट की जो डिपार्टमेंट रहेगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर 2 पोस्ट रहेंगी। देन सीनियर फोटोग्राफिक ऑफिसर की जो पोस्ट हैं, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर 4 पोस्ट रहेंगी। तो सबसे पहले पोस्ट मैं बता रही हूँ नाम, देन कौन सा डिपार्टमेंट है, देन नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है उसमें। देन फोटोग्राफिक ऑफिसर की बात करें तो डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर 2 पोस्ट हैं। देन सिविल असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की लोअर फॉर्मेशन ऑफ इंडियन आर्मी एंड DGQA मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर 7 पोस्ट है। स्टोर ऑफिसर की है जो
DGAFMS के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 4 पोस्ट हैं। देन स्पेशलिस्ट ग्रेड 3rd की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर 4 हैं। स्पेशलिस्ट ग्रेड 3rd असिस्टेंट प्रोफेसर की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर 9 पोस्ट हैं। देन स्पेशलिस्ट ग्रेड 3rd असिस्टेंट प्रोफेसर की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर 4 पोस्ट हैं। देन स्पेशलिस्ट ग्रेड 3rd असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूमरोलॉजी के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की 21 पोस्ट हैं। देन स्पेशलिस्ट ग्रेड 3rd असिस्टेंट प्रोफेसर की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर 2 पोस्ट हैं। देन स्पेशलिस्ट ग्रेड 3rd असिस्टेंट प्रोफेसर की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर 1 है। तो ये सारी पोस्ट हैं जो फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर की है, तो मैं फटाफट से बता देती हूँ। तो ये सारी पोस्ट ही हैं जो स्पेशलिस्ट ग्रेड 3rd असिस्टेंट प्रोफेसर्स की रहेंगी। ठीक है, तो आप अपना जो है चेक कर सकते हैं कि क्या बोलते हैं इस प्रोफेशन के, जैसे फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन के अंदर 6 पोस्ट हैं। देन सोशल एंड प्रिवेंटिव कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर 11 हैं। देन न्यूरोलॉजी के अंदर 6 हैं। ठीक है, तो ये सारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर की थी। देन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन जो कि रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में आपकी है जो 9 पोस्ट रहेंगी। देन असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में 4 हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर की जो पोस्ट हैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जेल शक्ति 1 पोस्ट रहेगी। देन सब रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर की, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर 11 पोस्ट है। देन 25 नंबर पोस्ट की अगर हम बात करें तो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर 1 पोस्ट रहेगी। देन असिस्टेंट केमिस्ट की पोस्ट रहेगी 26 वाली इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर 4। देन शिप सुपरवाइज़र कम डिप्टी डायरेक्टर जनरल की पोस्ट रहेगी। तो ये मैं फटाफट से आपको रिवाइज़ करा रही हूँ, अदरवाइज़ कुछ ना समझ लगे तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं काफ़ी स्लो करूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसमें 1 पोस्ट है। देन 28 है जो इंजीनियर एंड शिप सर्वे कम डिप्टी डायरेक्टर जनरल, इसके अंदर 9 पोस्ट हैं। देन असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग के अंदर 1 है। राजभाषा अधिकारी की 7 हैं। मेडिकल ऑफिसर की 2 पोस्ट हैं। कंसल्टेंट बायोकेमिस्ट्री की 1 पोस्ट है। कंसल्टेंट डेंटल सर्जन की 2 पोस्ट हैं। कंसल्टेंट एमरजेंसी मेडिसिन की 1 पोस्ट है। कंसल्टेंट फोरेंसिक स्पेशलिस्ट की 1 पोस्ट है। कंसल्टेंट ENT में 2 पोस्ट हैं। कंसल्टेंट पेडिट्रिशियन, मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही इसकी, तो 3 पोस्ट हैं। कंसल्टेंट फिजिशियन की 6 हैं। देन ये सारी कंसल्टेंट की ही पोस्ट हैं, जैसे रेडियोलॉजी में 3 हैं, सर्जन में 5 हैं, TB में 1 है। देन असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में 11 हैं। साइंटिफिक ऑफिसर की 1 पोस्ट है। साइंटिफिक ऑफिसर DNA बायोलॉजी एंड सीरियोलॉजी में 1 पोस्ट है। साइंटिफिक ऑफिसर की 1 है। स्पेशलिस्ट ग्रेड 3rd में असिस्टेंट प्रोफेसर की 3 हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की ही पोस्ट है आगे प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में 5 पोस्ट हैं। देन फिर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट है यहाँ पे प्रोफेसर की 8 है। देन फिर स्पेशलिस्ट ग्रेड 3rd असिस्टेंट प्रोफेसर की 14 हैं। ये सारी पोस्ट जो है। फिर 51 की अगर बात करें तो स्पेशलिस्ट ग्रेड 3rd की असिस्टेंट प्रोफेसर की 9 पोस्ट हैं। ड्रग इंस्पेक्टर की 186 पोस्ट है यहाँ पे, और लेक्चरर असिस्टेंट की 1 पोस्ट है। सुप्रिटेंडेंट जेल की 1 पोस्ट है। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। मैंने एक बार आपको गो थ्रू करवा दिया है, फिर भी कुछ ना पता लगे तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में, तो जो जॉइंट डायरेक्टर है, ठीक है, उसकी अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं मास्टर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रोनॉमी, एंटामोलॉजी, तो ये आप चेक कर सकते हैं लास्ट तक। मतलब अगर ये मास्टर्स डिग्री नहीं है आपके पास तो सिर्फ आपने अगर बैचलर डिग्री की है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्लस आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, प्लानिंग, ठीक
ठीक है, डेवलपमेंट, एक्सटेंशन ऑफ फूड एंड कैश क्रॉप्स एज अ गवर्नमेंट। तो आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस भी चेक कर सकते हैं, आप अपनी एक्सपीरियंस की फ़ोटो भी कर सकते हैं अगर आपको ऐसे नहीं पता लग रहा, ठीक है। नेक्स्ट मेडिकल ऑफिसर जितने भी है यहाँ पे, और रिसर्च ऑफिसर सीधा है। तो यहाँ पे अगर आपने डिग्री की है सीधा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, एज स्पेसिफाइड कुछ भी नहीं। एरोनॉटिकल ऑफिसर की जो वैकेंसी है, अगर आपने डिग्री की है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में या फिर मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है एयरक्राफ्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। दैन लीगल ऑफिसर की जो वैकेंसीज़ यहाँ पे हैं, जितनी भी वैकेंसीज़ हैं, लॉ से आपने डिग्री की हो और यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन में मेंशन है, जितना भी स्पेसिफाइड होगा आपको एक्सपीरियंस, ठीक है। कंपनी प्रोसिक्यूटर की जो है वहाँ भी अगर आपने लॉ से डिग्री की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, स्पेसिफाइड नहीं है यहाँ पे कोई। और जो स्पेशलिस्ट ग्रेड की ऑफिस जो वैकेंसीज़ हैं, जितनी भी ग्रेड थर्ड की वैकेंसीज़ हैं ऊपर मैंने बताई हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर। तो उनमें अगर आपने MBBS किया है प्लस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री की है लाइक MD, MS, DNB, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट क्वालिफिकेशन आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड के अंदर, कि जिस फील्ड के अंदर मांगी गई है डिग्री, उस पोस्ट हैं, जैसे अलग अलग पोस्ट बताई थी मैंने ऊपर, कौन से फील्ड, अलग अलग फील्ड थे, तो उसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन आपको एक्सपीरियंस हो आपकी रेलेवेंट फील्ड में। दैन जो ड्रग इंस्पेक्टर की काफ़ी सारी पोस्ट थी, उनके अंदर आपकी फार्मेसी की डिग्री हो आपके पास, या फिर फार्मास्यूटिकल साइंस और मेडिसिन विद स्पेशलिस्ट इन क्लिनिकल फार्मालॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आपकी डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एज़ पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जितने भी रिक्वायरमेंट होगी उतना आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। दैन असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के अंदर, तो उसके अंदर आपकी डिग्री हो सिविल इंजीनियरिंग की, एज़ पर नोटिफिकेशन आपको जितना एक्सपीरियंस हो। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो जैसे अलग अलग है, जैसे जॉइंट डायरेक्टर आप 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं अनरिजर्व्ड। बाकी जैसे जैसे जो होगी OBC है उनको 3 साल की एज रिलैक्सेशन है, SC ST को 5 साल की है, PWD कैंडिडेट्स को 10 साल की एज रिलैक्सेशन है। ऐसे ही सब में एज रिलैक्सेशन है। जैसे मेडिकल ऑफिसर 35 ईयर्स तक फिल कर सकते हैं, जैसे जैसे एज रिलैक्सेशन है वैसे वैसे, जैसे OBC 3 साल, SC ST 5 साल, PWD 10 साल, तो उतने आप अपनी एज में प्लस कर लें, और अगर आप एज रिलैक्सेशन के लिए एप्लीकेबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर 35 ईयर्स तक फिल कर सकते हैं, लीगल ऑफिसर 35 ईयर्स तक, कंपनी प्रोसिक्यूटर है तो 35 ईयर्स तक फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एज क्वालिफिकेशंस। और अब एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो जनरल, OBC, EWS जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी 25 रुपीज़ फ़ीस लगेगी। बाकी फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ कोई फ़ीस नहीं है। SC ST जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी भी यहाँ कोई फ़ीस नहीं है, और जो PWD कैंडिडेट्स हैं सारे ही, उनकी भी कोई फ़ीस नहीं है। तो ये था हमारा सिंपल जो है फ़ीस का स्ट्रक्चर। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे सिंपल रहेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है आपने, देन शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपकी, देन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा। यहाँ पे आगे लिखा भी हुआ है इफ़ एप्लीकेबल, अगर ज़रूरत पड़ी तो रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, अदरवाइज़ आपका सिंपल पर्सनैलिटी टेस्ट क्या कह सकते हैं, इंटरव्यू होगा। तो सिंपल इंटरव्यू के बेसिस पर आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, देन फाइनल सिलेक्शन एंड आपकी अपॉइंटमेंट होगी। सैलरी की अगर हम बात करें तो 7 CPC के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। यहाँ लेवल चेक कर सकते हैं आप, क्योंकि 11th लेवल 10th लेवल ऑलमोस्ट सबकी आपको यहाँ सैलरी मिलेगी, तो 1 लाख प्लस ही आपकी यहाँ सैलरी होगी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी होगी, तो सैलरी का ऐसा कोई इशू नहीं रहेगा यहाँ पे। जॉइंट डायरेक्टर की लेवल 11th की सैलरी होगी। स्पेशलिस्ट ग्रेड 3rd के जितने भी ऑफिसर्स होंगे सबको लेवल 11 की सैलरी दी जाएगी, प्लस जो है उनका NPA होगा। मेडिकल ऑफिसर, रिसर्च ऑफिसर लेवल 10 की सैलरी होगी प्लस NPA होगा। देन एरोनॉटिकल ऑफिसर, लीगल ऑफिसर, डिप्टी सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट और सीनियर फोटोग्राफिक ऑफिसर की लेवल 10 की सैलरी होगी।
देन कंपनी प्रोसिक्यूटर, फोटोग्राफिक ऑफिसर, सिविलियन असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर और स्टोर ऑफिसर की लेवल 7 की सैलरी रहेगी। तो स्टेप बाय स्टेप आप अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे जैसे जो स्टेप्स रहेंगे, अगर कोई इशू होता है अप्लाई करने में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये थी हमारी यूपीएससी की तरफ से जो रिक्रूटमेंट है, काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। तो उनमें अगर आपको कोई दिक्कत हो, कुछ भी इशू आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।